श्योर। ओके, नेक्स्ट इज होमोलोगस सीरीज। ये हम लोगों ने देख लिया था एल्केन हो गया, एल्कीन, एल्काइन, एलो एल्केन, ये सब हो गया। इसके अलावा फिफ्थ था एल्केनॉल। इसका फंक्शनल ग्रुप प्रतिनिधि क्या है? एल्कोहल। सेकेंडरी सफिक्स क्या है? ऑल। ठीक है, इसकी बात आपको पता चल गई। और इसके अलावा जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1 OH। 6 एल्केनल। एल्केनल को देखो तो टिश्यू एल्केनल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। These are foul smelling। जो भी एल्डिहाइड्स होते हैं इनकी स्मेल ठीक नहीं होती है। तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। उत्कर्ष सेकेंडरी सफिक्स क्या है? देख के भी नहीं बता रहे, वहां पर वही तो। दैट इज सेकेंडरी सफिक्स अल। उत्कर्ष जनरल फार्मूला CnH2n+1 CHO। बताया मत करो, यहाँ इमेज इक्वल्स टू 0 1 2 से चलेगा। सही है? नहीं तो अभी तुम हेल्प कर दोगे, लेकिन बाद में बोर्ड एग्जाम में फिर वो नहीं कर पाएगा ना। एल्केनोन अर्चिता फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन। और सेकेंडरी सफिक्स क्या है? इसका जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n+1 CO CnH2n+1। अच्छा बताया आपने। CnH2n+1 CO और CnH2n+1 मयंक। अब आप मुझे इसके पहले 3 मेंबर्स के नाम बताओ और उसके फार्मूले बताओ। प्रोपेनोन, CH3CO CH3 CH3। एक और बताओ। ब्यूटेनोन बोलिए। C2H5CO CH3 C2H5CO CH3। एक और बोलो। पेंटेनोन पेंटेनोन। पेंटेनोन है या पेंटेन 1 पेंटेन 2 ओन है? 1 पे तो ओन नहीं होगा, या पेंटेन 2 ओन होगा या पेंटेन 3 ओन। इसके 2 आइसोमर्स। सही है? कौन कौन से बोलो? पेंटेन 2 ओन, इस पे हाइफन लगेगा। देखो सी 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 और डबल बॉन्ड। ये पेंटेन 2 ओन है या CH3
CH2 CH2 और CH3, और दूसरा कौन सा होगा? तीसरे पे लग जाए तो इट इज CH3। की बात समझ आ गया? रिया प्रोपेनॉल के दो आइसोमर बताओ। और प्रोपेन पेंटेनोन के दो आइसोमर बताओ। पेंटेन 2 और पेंटेन C5H10O के 3 आइसोमर बताओ। पेंटेनल पेंटेन 2 पेंटेन सब चीज समझा। इतनी बात समझ आ गई? अब आगे देखो, यहां तक इसका मतलब क्लियर। दैट इज, आगे देखें अब अगली होमोलोगस सीरीज, दैट इज 8। इट इज एल्केनोइक एसिड CnH2n+1 COOH। इसमें क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप के एक ओर OH लगा होता है और एक तरफ या तो H होता है या क्या होता है? अगर आप इसी को याद करना चाहते हैं फिर 0 से शुरू होगा, क्योंकि एक सी यहाँ है। इसका नाम क्या है? इसका जो फंक्शनल ग्रुप है ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप। इस ग्रुप का नाम क्या है मैम? कार्बोनेट। कार्बोनिल। और इस ग्रुप का? हाइड्रोक्सी। और इस ग्रुप का? कार्बोनेट। तो इस ग्रुप का नाम है कार्बोनिल और इस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी। और अगर मान लीजिए कार्ब इसमें से ले लें और ऑक्सी इसमें से ले लें तो मिलके क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड इसलिए क्योंकि ये H निकल भी जाता है। जरा चेक करो, अगर मैं यहाँ पर CH3 लूँ तो ये क्या बनेगा? 1 ले लो और इसको COOH कहो। तो क्या तुमको ये इस बात की जानकारी है कि वाटर में डालने पर ये CH3 COO- और ये H+ बन जाता है? इसका मतलब इसमें ये उपस्थित हाइड्रोजन एक एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कैसा है? इस वजह से इसे कार्बोक्सी ना बोल करके कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्योंकि इसका H एसिडिक है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये फंक्शनल ग्रुप, देखो इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम, फंक्शनल ग्रुप। बुक में देखो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है? चार्ट में देखो जहाँ टेबल बनी हुई हो। यस सर So that is carboxylic acid. When carbonyl group carbon at one end is attached to hydroxy group and at other end it is either attached to hydrogen और एल्काइल ग्रुप। इसे क्या कहते हैं? देखो एल्काइल कहते हैं कि नहीं? मिथाइल इथाइल इसी को तो कहते हैं, एक हाइड्रोजन हट जाए। तो व्हेन कार्बोनिल ग्रुप कार्बन एट वन एंड, उत्कर्ष बोलो जरा, इज अटैच्ड विद हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एट अदर एंड, ये भी बोलिए, आइदर हाइड्रोजन और एल्काइल ग्रुप विद H और एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप किसे कहते हैं? CnH2n+1। Then it is known as carboxylic acid. Then it is called now शिव शर्मा, इस एल्केनोइक एसिड में ये मुझे बताइए प्राइमरी सफिक्स क्या है?
बताइए मत करो, बताने से कुछ फायदा नहीं होगा। और सेकेंडरी सफिक्स वो कभी फिर दिमाग नहीं लगाएगा। बोलो, आप उसे सिखाना चाहते हैं इसलिए कह रहे हैं। जिसको नहीं आता है तो मैं उसको दूसरी तरीके से सिखा दूंगा। अब पहले से ही प्रिटेंड टू नो, देन व्हाट कैन आई डू। बोलो, सेकेंडरी सफिक्स चलो ओई कैसे। अब हम इसमें देखें कि ये हमारे पास है। इस सेंटेंस को बताइए अंशुप्रिया, व्हाट डज इट मीन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को डिफाइन करो। When carbonyl group carbon at one end is attached to hydroxy group and other end is attached to either hydrogen or alkyl. अच्छा बताया। अब ये देखो, दिस इज एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड है। अब इसमें एल्क कुछ है, एन कुछ है और ओइक एसिड। सुजैन एल्क क्या है? रूट वर्ड। एन क्या है? दैट इज 1 डिग्री। प्राइमरी को 1 डिग्री भी कहते हैं। और ये ओइक एसिड सेकेंडरी सफिक्स। अब इसमें एल्क है तो एल्क तो मेथ से शुरू होता है, तो मेथ एन ओइक एसिड। पहले इसका मेंबर कौन सा हुआ? मेथेनोइक एसिड। अब मेथेनोइक एसिड, जरा इसी चीज को आप देखें तो इसी से बनाने की कोशिश करें तो क्या चीज बनेगी मेथेनोइक एसिड में? बताइए जरा फार्मूला। क्योंकि एक कार्बन तो है तो H यहाँ लगा दो और C डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगा दो? OH। ऐसे भी कर सकते हो, O के तो 2 बॉन्ड होते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हो या OH भी, दोनों चलेगा। इसे और कंडेंस करो तो HC डबल बॉन्ड OH भी लिख सकते हो। इसको सीधा कर दो तो कैसे लिखा जा सकता है? HC डबल बॉन्ड को ऊपर मोड़ दो तो OH। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? है वही चीज। कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप एट वन एंड इज अटैच्ड टू OH एंड एट अदर एंड इट इज हाइड्रोजन। इस चीज को सोनाक्षी एक साथ मिला के लिखो जरा, तो इसे C डबल OH यानी जैसे लिखा, तब इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? H डबल OH। अगर तुमको इसका निकनेम जानना ही है तो तुम अर्चिता के पास जाओ। अर्चिता, इसका निकनेम क्या होगा? या अभिषेक के पास जाओ, का निकनेम क्या होगा? हाँ, क्योंकि ये लाल चींटियों के रस में भी वही होता है। फॉर्मिका लाल चींटियों को कहते हैं, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। लाल चींटियों के काटने से जैसे ब्लड कहीं का कोगुलेट हो जाता है, फॉर्मिक एसिड पीने से हमारा वही रिजल्ट होता है। अगर ये समझ में आ गई बात कि नहीं? दैट इज HCOOH। इसका नाम बताओ। इसका क्या है? मीथेन। अच्छा बताया, मीथेनल है ना। और इसका एक नाम है मीथेनोइक एसिड और दूसरा नाम क्या है? क्योंकि लाल चींटियों के रस से बनता है, दैट इज आल्सो नोन एज फॉर्मिक एसिड। ये देखो, इसमें 2 O है और इसमें 1 O है। अगर इसको तुम रिड्यूस कर दो तो यही बन जाएगा मीथेनल। इस वजह से इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मिक एसिड है, इसे क्या कहेंगे? चूंकि एल्डिहाइड है और इसमें 40% पानी मिला दो तो फॉर्मालिन सोल्यूशन हुआ, वही सब बोतलों में भरा। अगर तुम मरने के बाद खुद को फॉर्मालिन सोल्यूशन में डाल दो तो चिरस्थायी हो जाएगा, कभी तुम्हारी बॉडी खराब हो। समझ आई बात क्या नहीं? तो इस सोल्यूशन को क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड। समझ गई? उसी से निकनेम क्या बना? रिड्यूस। अगर एक ऑक्सीजन हट जाए, ऑक्सीजन के हटने को रिडक्शन कहते हैं, तो फॉर्मल्डिहाइड। इसे क्या कहेंगे? फॉर्मल्डिहाइड को डाइल्यूट कर दो तो क्या बना? फॉर्मालिन। और वही सोल्यूशन किसमें भरा जाता है? जब किसी बोतल में कम हो जाता है तो हमारे पास पीछे बोतलें रखी हैं, उसमें से डाल दिया जाता है। दैट इज फॉर्मालिन सोल्यूशन। ठीक है कि नहीं? चलो अब देखिए, कहने का मतलब है कि
C डबल बॉन्ड OH, इसमें H लगा दो, या तुम ऐसे भी कह सकते हो CnH2n+1। अगर n को 0 रख दो, रखो जरा 0, तो क्या HC डबल बॉन्ड OH हुआ? चेक करो। और या फिर इसे क्या लिख सकते हो, HC डबल OH। अगर n को 1 रख दो तो गर्भ, इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या फार्मूला बनेगा? गीत 1 रखो। थोड़ी आप भी मदद करो तो हम भी आगे बढ़ पाएंगे। हाँ अरविंद, CH3COH, या इसे क्या कहेंगे, CH3COOH। अब तुमको दो काम करने हैं अरविंद, इन दोनों का IUPAC नेम भी बताना है और इन दोनों का निक नेम भी बताना है बिना किसी की मदद से। और इनका निक नेम भी बताओ। निक नेम ही केमिस्ट नेम है, ठीक है, या निक नेम ही ट्रिवियल नेम है। उसके कई नाम है, ट्रिवियल पूछे, केमिस्ट नेम पूछे, निक नेम पूछे, कॉमन नेम पूछे, तो सब एक ही नाम। इसके क्या नाम है, निक नेम, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, दैट इज केमिस्ट नेम। हाँ अरविंद, मुझे सुनाई नहीं पड़ा, बोलो। ये इसको क्या लिखे? ये तुम बहुत अच्छा बता रहे हो, उत्कर्ष आप भी बताओ। हाँ तो देख लिया हुआ इन्होंने, वहां से देख के लोग बता रहे हैं, तुम ईमानदार हो। दैट इज मीथेनोइक एसिड। और इसका निक नेम तो बताओ। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। व्हाई इट इज फॉर्मिक एसिड? क्योंकि ये लाल चींटियों के स्टिंग में होता है, जो कट करती है उसमें फॉर्मिका है। दैट इज फॉर्मिका का क्या मतलब है, रेड, एंड उसी से इसका नाम पड़ गया। सही है अरविंद, इसके बारे में भी तो कुछ बताओ। दैट इज दो कार्बन है, गीत देखो, दो कार्बन है, एथ, इनके भी सिंगल बॉन्ड है तो एन। और इस पूरे ग्रुप को क्या कहेंगे, ओइक एसिड। COOH को क्या कहते हैं, एथ ओइक एसिड, एथ एन ओइक एसिड। सही है। अब देखो तुम अगला बता दो, एथ एन ओइक, और इसका वो बताओ, कॉमन नेम भी तो बोलो। दिव्या, हाँ एसिटिक एसिड। देखो कॉमन नेम, इसका कॉमन नेम क्या है, एसिटिक एसिड। किसमें पाया जाता है, एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया, और इन्हीं से सिरका बनता है। सही है। तो एसिटोबैसिलस या स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, किसी के मुंह में पायरिया हो और उसके मुंह में पानी का गार्गल करा के किसी बोतल में निकलवा लो, वही सिरका है। वही स्मेल आएगी उसमें भी, जो सिरके में आती है, समझो किसी के मुंह के पायरिया की स्मेल। अब वो काम क्या करेगा, दैट इज पिकल का प्रिजर्वेशन, क्योंकि वो बैक्टीरिया भी वही सेक्रीट करते हैं जो ये सेक्रीट करते हैं। तो एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम पे इसका क्या नाम पड़ा, एसिटिक एसिड। अगर इतना ही जानते हो उत्कर्ष, तो एसिटल्डिहाइड का फार्मूला बताओ, इसी का हम रिडक्शन कर देंगे, जैसे उससे फॉर्मल्डिहाइड बना था, बोलो। सही है। और फॉर्मल्डिहाइड का सही है, एसिटोबैसिलस बैक्टीरिया। तो तुम्हें दो नाम पता चल गए। अब तीसरा देखो, अगर n इज इक्वल टू 2 रख दिया जाए अंशुप्रिया, तो तुम इसे क्या कहोगी, C2H5C डबल OH। तो इसे आप ऐसा कह सकती हैं, और इसको क्या नाम देना चाहेंगी, IUPAC, प्रोपेनोइक एसिड। अगर n इज इक्वल टू 3 रख दिया जाए तो बोलो,
3 रखो अमन। C3H7 सही है। इसका नाम बताओ, क्या बताया? सही है, तो आप जानते हो चीजों को। बटर वटर खाते हो क्या? हर चीज तुम जानते हो। तो दैट इज IUPAC। नेम इन्होंने इसका क्या बताया? ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, इसका निकनेम भी बताओ, ठीक है? ब्यूटायरिक एसिड। इसको क्या कहेंगे? ब्यूटायरिक एसिड। अगर इसको रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या बनेगा? अमूल बटर। उसका नाम है ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटाइरल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? अमूल बटर। ये रैंसिड बटर है, ये कड़वा बटर है, क्योंकि ये सारे ग्रुप के तो कड़वे मेंबर है ना। बटर ऑक्सीडाइज हो जाए, रखे रखे हवा में बहुत दिन तक रखे रहो, तो क्या वो फाउल स्मेल हो जाएगा? चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती है ना। जब भी तुमसे कोई कहे कि कोई चीज है और ऑक्सीडाइज हो जाएगी तो रेंसिडिटी आ जाती है। तो जब तुमसे कोई कहे कि ये फैट है, ये सब क्या होते हैं, तो तुम कह देना दीज आर एल्डिहाइड्स। और ये रेंसिड हो जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका नाम इन्होंने क्या बताया? ब्यूटायरिक एसिड। अब क्या आप मुझे बताएंगे कि ब्यूटाइरल्डिहाइड या अमूल बटर का क्या फार्मूला है? सही है, तो उससे क्या कहेंगे? अब यही लिख दो, CH3COOH, CH3CHO, सुजैन। इसका नाम बताओ। ये चीज हमने क्या लिख दी बताई है? दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। इसे आप क्या कहेंगे? मैं तुझे पूछ लेता हूं। नैतिक मैथ तो है ही नहीं, मैथ तो बोलो ही मत। तुम्हें IUPAC नाम ही बता, इथेनॉल नहीं बोलना है। IUPAC के अलावा ये क्या था बताओ? उधर एसिटिक एसिड, तो इसे क्या कहेंगे? एसिड अल्डिहाइड। क्या बोलेंगे? क्योंकि उसी के रिडक्शन से बना है, तो इसका क्या नाम है? इतनी बात समझ आई? अब ज्यादा नहीं, इनसे पूछ लेते हैं। आप मुझे बताइए ब्यूटाइरल्डिहाइड का फार्मूला बता दो। CH3H5CH2 तो अच्छा बता रहे हो आप। बोलो C3H7CH2 C3H7CHO को क्या बोला? ब्यूटाइरल्डिहाइड। अब समझो इस बात को। आप क्या अमन की इस बात से सहमत हैं कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स फैटी एसिड्स होते हैं, उनमें फैट होता है? वरना क्या सिरके में कोई फैट है? लेकिन 4 तक पहुंचते पहुंचते वो घी बन गया। ये बहुत कीमती सेंटेंस है। क्या सेंटेंस है? कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो 4 तक ही तो पहुंचे थे, बटर बन गया। क्योंकि अभी हमें सोप का फार्मूला बनाना है, तो जब तुम्हें पता ही नहीं रहेगा फैट क्या है तो सोप कैसे बनाएंगे ना? फैटी एसिड्स, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर नोन एज फैटी एसिड। ये रेंसिड अमूल बटर है। और ये कैसा अमूल बटर है बोलो? फ्रेश। इसका ऑक्सीडेशन हो जाए, COOH हो जाए, तो कड़वा हो जाएगा बटर। रख के सही कि नहीं? उसकी एक्सपायरी डेट आएगी। ये कैसा बटर है? दैट इज फ्रेश अमूल बटर। ओके, जानकारी के लिए रख लो, अदरवाइज जानने की जरूरत नहीं है। अपने थोड़ा सा याद रहने से ठीक ही है। चलो, तो मैं ये लिख देता हूं, दिस इज फ्रेश अमूल बटर एंड दिस इज रैंसिड अमूल बटर। चलो, सर वो जो आईपीस खाया उसका कोई निकनेम है क्या? इसका सब प्रोपेनोइक एसिड का प्रोपियोनिक एसिड, उससे ज्यादा फर्क है। प्रोपेनोइक है, इसको क्या कहते हैं? प्रोपियोनिक।
इसका निकनेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नाम से बोर्ड में पेपर आएंगे, इसके निकनेम से आएंगे, इन सब से नहीं आएंगे, वो दो ही जगह। वो तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फैटी एसिड, तुम्हें पता तो चल गया ना, फोर्थ से फैट हो गया ना, हायर एसिड्स आर फैटी एसिड्स। सोनाक्षी, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप के फर्स्ट 4 मेंबर के नाम विद फार्मूले बताओ। वो तो सब तुम्हारा काम भी हम ही करते रहे, तुम आखिरी दिन बोर्ड में जाकर, यही तो तुम्हारे सीक्रेट ऑफ फेल्योर है कि तुमसे कभी भी पूछोगे तो याद ही नहीं है। बोलो, कोई बात नहीं। एल्डिहाइड ग्रुप के 4 मेंबर के नाम बताओ, फर्स्ट 4 फार्मूले के साथ। हाँ। इथेनॉल, इथेनॉल का ब्यूटेनॉल कहाँ से आ गया? सही है। अब अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप के पहले 4 मेंबर बताओ। सोनाक्षी की फॉलोअर लगती हो, इंस्टाग्राम में लाइक करती हो उसको? हाँ बोलो। हाँ। सही है। अब अल्कोहल ग्रुप के जो 4 मेंबर हैं उनके निकनेम बताओ। पहले वाले का मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल और समझ आई बात की नहीं? फिर से समझो, मेरा कहने का मतलब है अब निकनेम की एक टेबल बनाओ। निकनेम, मिथाइल अल्कोहल किसे कहेंगे? अल्कोहल तो वही है CH3CHO। फिर इथाइल अल्कोहल किसे कहेंगे? दैट इज, ये सही नहीं बना रहा, CH3OH। और ये क्या है? C2H5। प्रोपाइल अल्कोहल किसे कहेंगे? दैट इज C3H7CHO। ये तो इनकी बात हो गई। अब इसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं तो इसका निकनेम अमन क्या होगा? ये ज्यादा अच्छा बता रहे हैं। इन्होंने कह दिया सर ये जो है आइड है, क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड। इन्होंने कहा सर मिथाइल ग्रुप इसे कहते हैं, क्लोराइड इसे, तो इसको आप मिथाइल क्लोराइड लिखते हैं। दैट इज मिथाइल क्लोराइड। अगर कहीं पर सवाल में आएगा, क्योंकि ये सब केस स्टडी में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, तब तुम्हें पकड़ लेना ये यही चीज है, मिथाइल क्लोराइड। अगला क्या होगा? का क्या फार्मूला होगा? इथाइल क्लोराइड C2H5CHO। और प्रोपाइल क्लोराइड का क्या होगा? C3 Cl। देखो सही है। अब देखो, ये तो बात हो गई इनके निकनेम की, क्लोरीन वाले के निकनेम की, अल्कोहल के हो गई। अब नैतिक हमें बताएंगे कि जो एल्डिहाइड्स हैं उनके निकनेम्स क्या क्या हैं। सर फॉर्मल्डिहाइड, हाँ, एसिडिहाइड, एसिड अल्डिहाइड, अल्डिहाइड सब में लगाओ, अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। तीसरा ब्यूटाइलडिहाइड, ब्यूटाइल नहीं है, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटाइरल ब्यूटाइरल्डिहाइड। ठीक है, ब्यूटाइल है ना, जैसे यहाँ तक ब्यूटाइल अल्डिहाइड, एक एक हटा दो सब में से, प्रोपियोन अल्डिहाइड, ब्यूटाइल अल्डिहाइड। ठीक है, दो बहुत जरूरी है, एक फॉर्मल्डिहाइड और दूसरा एसिड।
तीसरे का कोई नहीं, ठीक। चलो, दैट इज, तीसरा कौन सा है? हाँ, रिपीट करो अंशुप्रिया। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फार्मूला बताइए। एच सी, ऐसे याद करो ना। ये कैसा है? हेलो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड। ये कौन सा है बोलो? एल्कोहल। बोलो, समझ आ गई बात? अब तुम बताओ। ये X लगता है, ये CHO लगता है, ऐसे याद करो ना, ठीक है? करो, नहीं पता नहीं, बोलो सुजैन। इसका फार्मूला बताओ। H से शुरू करो, एक बार H लगाओ, एक बार CH3 लगाओ, एक बार C2H5, यही सब तो लगेगा। यानी इन सब में क्या लगता है? H लग गया, CH3 लग गया, C2H5 लग गया, C3H7, यही सब तो लगा ना। लगाओ। अगला एसिटल्डिहाइड का बोलो। CH3 CHO। एक और यहां से बनाओ, प्रोपियोनल्डिहाइड। एक एसिड हटा देना, ठीक है, और अल्डिहाइड लगा देना। दैट इज प्रोपियोनल्डिहाइड। दैट इज, उत्कर्ष फार्मूला बताओ। C2H5CHO। C2H5CHO। कितनी बात हो गई? एक और चीज बताइए, मान लीजिए दैट इज COOH ग्रुप हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके बताओ? HCOH। दैट इज नेम, निक नेम, ट्रिवियल नेम, कॉमन नेम, केमिस्ट नेम, कुछ बताओ। इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक तो IUPAC, इसमें IUPAC कोई भी नहीं है, ये फर्जी वाले के नेम है। फॉर्मिक एसिड। हाँ, दैट इज फॉर्मिक एसिड। बोलो, CH3COH। सही नहीं बता रहे। चंद्रशेखर बताओ। HCOH। HCOOH। अगला बोलो। CH3OH। बताएंगे नमन, बोलो। COOH ही नहीं बोल रहे बेसिक, तुम ऐसे ही चोरी चकारी का काम, सी क्यों हटा रहे? CH3 COOH। अगला बोलो, CH5COOH। दैट इज हो गया प्रोपियोनिक एसिड। C2H5COOH। इतनी बात समझ आ गई ना? अब देखिए, राइट जनरल फार्मूला ऑफ जनरल नेम एंड जनरल फॉर्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing that is carboxylic acid group। तो अंकुर तो ही नहीं, ये बताओ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, उनका जनरल नेम क्या है? एल्केनोइक एसिड। और जिसमें एल्डिहाइड है तो उनका जनरल नेम क्या है? जिसमें अल्कोहल है एल्केनॉल ना, कीटोन है एल्केनोन ना, सही। हेलो है तो एल्केन। ठीक है। तो इसमें तुमको दो काम करना है, जनरल नेम और जनरल फार्मूला लिखना है।
also write name of functional group and secondary suffix used. Also define carboxylic acids. तो डिफाइन तुमको करा दिया है. राइट फर्स्ट 4 members of carboxylic acids with their structural and condensed formula. Write nickname and formula for any 5 compound. इतने देख रहे हो, इसमें से कोई 5 याद कर लो जो तुम्हें पसंद आते हो. धीरे धीरे हम याद करा देंगे, अभी तो 5 तो याद करिए. Any 5 organic compounds of 3 group. ये नहीं तुम ये सोचो तो क्लोराइड पकड़ लिया, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल, यही लिखते चले गए तो सीख कहाँ पाओगे. 3 ग्रुप के 5 मेंबर लिखो. सही है. दैट इज 3 ग्रुप्स. चौथा, राइट फॉर्मूला फॉर मीथेनल मीथेनोइक एसिड, मीथेनॉल, क्लोरोमीथेन, इथेनल, इथेनॉल, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनॉल. ये एक ही पेज पे आ जाएगा. CH3. ठीक है. दिस इज CH3. ये देखो, दैट इज CH3 और CH2 और ये क्या है CH3. इतनी बात समझ आ गई. एक और देखो, CH3 CH3 और ये. ठीक है. तीनों के वही फार्मूले हैं. इतना रिया समझ में आ गया. अब हम इसका नाम लिखेंगे. इसका नाम क्या है बोलो? पेंटेन. सेकंड का नाम आइसो नहीं लगाना है, आइसो निकनेम है, वो फर्जी वर्ड तो तुमको उस समय सिखा दिया. अब हम लिखेंगे स्टैंडर्ड नेम. अब आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर आ गया. सही है. तो अब पहले सबसे लंबी चेन सेलेक्ट की, फिर इस पे 1 और 2 किया, जिधर से पास पड़ा. तो बोलो 2 पे क्या है? मिथाइल है. तो लिखो 2 मिथाइल. क्यों? मिथाइल तो इसको काउंट हो गया ना. मिथाइल में M काउंट हो गया कि नहीं? ये चेन में कितने हैं? 2 पे मिथाइल. ये चेन में कितने हैं? ब्यूटेन. क्या नाम होगा? 2 मिथाइल. सही है. सबसे लंबी चेन काउंट की, जिधर से तुम्हारा ग्रुप पास पड़ा, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप उधर से नंबरिंग की. तो नाम बताओ इसका. ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटेन. 2 मिथाइल और फिर ये ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन. अब जरा देखो इसमें मिथाइल ग्रुप क्या है बोलो. ये ठीक बता रहा. दैट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. तुम पूरा पढ़ी लिखी हो लग रहा है. पढ़ी लिखे समाज से आती क्या है? ब्यूट क्या है? रूट वर्ड. रूट वर्ड. और ये देखो एन क्या है?
प्राइमरी। अब देखो उत्कर्ष, तुम ब्यूटाइल बोल रहे थे, आइल तो कोई होता ही नहीं है नॉमेनक्लेचर में, एन होता है कि नहीं? और जहां तुम क्लोरो लिखते हो वहीं पर फ्लोरो भी लिखते हो, और उसी में एक नाम शामिल कर लो एल्काइल। अगर कहीं एल्काइल मिल जाए तो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है। 1 डिग्री प्रीफिक्स में अर्चिता किसे लिखती हो? साइक्लो। कभी साइक्लो आ जाए तो ऐसे लगाना, वरना 2 डिग्री तो तुम्हें समझ में आ गया। और फिर उसके आगे क्या लगेगा? मैथ, एथ, बोलो समझ आ गई बात कि नहीं? तो 2 मिथाइल, इतनी बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट इसका नाम बताओ। ये हमने एक लॉन्गेस्ट चेन ले ली, 1 2 3। कमरा नंबर 2 में 2 मेहमान ठहरे हैं, एक ये और ये। 2,2 मिथाइल प्रोपेन। तुम बहुत अच्छा बताते हो। 2,2 इतना कैसे तुम्हें आता है? डाई मिथाइल प्रोपेन, डाई और लगा, क्योंकि 2 मेहमान है, दोनों मिथाइल ही है, तो 2 कमरे में है कि नहीं सेम? तो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, सही है। एक नैतिक से और पूछ लें तो पता चले। दैट इज ये रहने देते हैं, जिसका नहीं हुआ होगा वो कर लेगा। चलो अब ये देखो, CH3 CC और CH3 एक यहाँ और एक CH3 यहाँ, और 1 2 3 4। जरा नैतिक इसका नाम बताओ। एक लॉन्गेस्ट चेन हमने ले ली, बोलो। 2,3 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,3 डाई मिथाइल, 2 पे एक मिथाइल, 3 पे तो 2 3 लिखा, क्योंकि दोनों मिथाइल है तो डाई मिथाइल हो गया। दोनों 2 पर है, सही है। 2,2। अब इन ये जो तुमको 3 आइसोमर बताए, क्या इनके नाम भाई मेमोरी बता सकते हो आप? एक C5H12 के बताओ, दूसरा 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक और 2,2 डाई मिथाइल पेंटेन। नो। तीसरा कौन सा है? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल तो यूज कर लिए ना, तो अब 2 कम भी तो करो, है ना? चौथा नहीं है, वो तो अलग है, वो हेक्सेन का, उसमें 6 हो गए, वो उसका नहीं है, वो तो मैं यही 3 है, वो तो मैं बताया। चलो, तो कभी भी तुमसे ये पूछा जाए ऐसा आंसर लिखना, यही स्टैंडर्ड आंसर है। बहुत मजबूरी हो तो तुम इसको आइसोपेंटेन लिख देना, इसको नियोपेंटेन लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे, वो सही माना जाएगा क्योंकि तुम 10th में हो। लेकिन अगर ज़्यादा प्रिसाइज कहा जाए तो IUPAC को प्रीफर करो। आइसोपेंटेन, और इसको क्या बोलोगे? नियोपेंटेन। समझ में आ गया है तो ये लिख देना, नहीं समझ में आया तो फिर इसी तरह रहना, नहीं समझ में आया तो उस पर रहना, आ गया तो सही जानते हो तो ही ये लिखना। अब अगला देखो, हाँ बताओ किसको? डाई मिथाइल 2, अगर ये कुछ नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं है, बस मैंने सिखाने के लिए किया कि अगर अलग अलग लोकेशन हो, ये कुछ नहीं, क्योंकि ये तो C6H14 का फार्मूला है, ये उसका आइसोमर नहीं हो सकता क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। ओके, अगला सवाल, व्हाट आर द ट्रू प्रॉपर्टीज ड्यू टू व्हिच कार्बन मेक्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? बताइए। सवाल नंबर 2, इंटेंस क्वेश्चन, बोलो, बताओ, बोलो। टेट्रावैलेंसी एंड, सही है। तो व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज? ऐसे कौन से दो गुण हैं जिनकी वजह से कार्बन इतने अधिक कार्बनिक तत्व बनाता है, यौगिक बनाता है? दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कार्बन ड्यू टू 2 प्रॉपर्टीज। पहला है कि वो श्रृंखला बनाता है, दैट इज कैटिनेशन,
और दूसरा क्या है? टेट्रावैलेंसी। सो टू प्रॉपर्टीज ये नहीं हटना है दोनों। are catenation and tetravalency. Catenation define करो सोनाक्षी। तुम हमको मिरर के तौर पर देखो, हम तुम्हारा ही चेहरा तुमको दिखा रहे हैं, पता चल रहा है ना तुम क्या? कैटिनेशन self-linking property of atom is known as catenation and it is found at most in carbon. तो इसकी जो टेंडेंसी है कार्बन में, ठीक है, सो कार्बन shows catenation up to far extent beyond 1000 molecules. 1000 मॉलिक्यूल से ऊपर भी जोड़ दो तो भी 10 किलो की चीनी, 20 किलो की चीनी, जब चले जाओ पाउडर में बड़े बड़े कट्टे पैक हो रहे हैं, 50-50 किलो सब्जियां पॉलीथीन। तीसरा सवाल, What will be the formula and electron dot structure? ये आपको बता दिया गया। साइक्लोपेंटेन का तो हो गया ना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, now that is draw the structure of ethanoic acid. तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर ही बनाना पड़ेगा। इथेनोइक एसिड दैट इज, वैसे तो फार्मूला CH3COOH है, लेकिन ये इसका कंडेंस माना, ये मॉलिक्यूलर है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब ये देखो, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है कि CH3COOH, ये कंडेंस्ड है। ये भी हमें नहीं बनाना है, हमको तो क्या बनाना है, ये पूछा गया, ये बना। ये चीज दूसरा देखो, दैट इज ब्रोमोपेंटेन। मयंक, ब्रोमोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला बताओ। अमन, सही, यही तो ध्यान रखना। तुम टेम्पलेट याद रखो ना, CnH2n+1, वो तो 4 में यूज हो रहा है। एल्काइल ग्रुप का टेम्पलेट याद कर लो, कभी Br लगाओ, कभी OH लगाओ। CnH2n+1 ही में तो सब कुछ लगता है, उसी में CHO भी लगेगा, उसी में COOH भी लगेगा, उसी में सब कुछ लगेगा। नहीं तो क्या बताया इन्होंने, बताओ। C5H बताई नहीं, ये सुन ही नहीं रहे, इनको सुनने से भी मतलब नहीं। डोसा हो तो सुन लें। ब्रोमोपेंटेन कौन से में बोलो? C5H11Br। That is, ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, सही है। वैसे उत्कर्ष ब्रोमोपेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं? वो पूछा गया इसी क्वेश्चन में। दैट इज, हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर फॉर ब्रोमोपेंटेन? तो आपके लिए CC 3 स्ट्रक्चर ऐसे बनाना, हाइड्रोजन खुद फिल कर लेना, 5-5 का बना रहा हूं। एक बार Br यहां जोड़ना, एक बार यहां जोड़ना, एक बार यहां जोड़ना, इधर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ऊपर वाले में 6 हो गए, 5 कर दिए, सही है, 5-5 के कर दिए। अब देखो 3 तो ये हो गए, CC, एक सी यहाँ लगा दो। ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनाए, इधर तो नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही बना लेना, ये नहीं कि कभी इधर लगा, यही ब्रांचिंग करना, तब फिर गड़बड़ नहीं होगी।
ऐसे ही बना लेना, ये 4 बना लिए। अब इसमें Br जोड़ो, यहीं से शुरू कर दो, यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो एक ही है, क्योंकि ये 2 गुच्छे निकले हुए ना इसी में से। तो एक Br यहाँ जोड़ लो, अब इसमें एक ही बात, फिर एक Br यहाँ जोड़ लो, फिर एक Br यहाँ जोड़ लो, और फिर एक Br हो गए। सही, यहाँ से शुरू किया, यहाँ 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 यहाँ, ठीक है। एक और देखो, सी 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 और ये Br, ठीक है। 4-5 नाम तो हम नैतिक से ही पूछ लेते हैं, इसका नाम बताओ। ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन 1 ब्रोमोपेंटेन या ब्रोमोपेंटेन, जब 1 हो तो छोड़ा जा सकता है, ब्रोमोपेंटेन। दूसरा बोलो, 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन। 3 ब्रोमोपेंटेन। 3 हाइफन लगाना, ब्रोमोपेंटेन। इतनी बात समझ आ गई? अब यहाँ से नंबरिंग करो, 1 2 2 मिथाइल ब्रोमो। 2 पे मिथाइल है ब्रोमो और 1 पे ब्रोमो है, सही है। ब्रोमो पेंटेन ही हुआ, तो 2 पे मिथाइल और 1 ब्रोमो पे ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन लिखो। चलो अब देखो, दैट इज, लेकिन अभिषेक ने इसमें गलती पकड़ ली है, अब क्या करोगे? 2 मिथाइल 1 ब्रोमोब्यूटेन तुमने बोला ना, उसने बोला कि 2 तो तुम्हारे वो हैं प्रीफिक्स, तो जब तुम्हारे 2 प्रीफिक्स हैं तो तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों नहीं लिखते? अभिषेक ऐसा कह रहा है बी पहले आता तो पहले लिखो, समझ आया? जब 2 हों फंक्शनल ग्रुप तो उनको ऑर्डर में लिखना होगा, और उनका ऑर्डर कैसा होगा? अल्फाबेटिकल। तो हमें दिव्या क्या लिख लेना चाहिए? ब्रोमो कहाँ पर है? मिथाइल कहाँ पर? पूरी बात बोलो ना। 2 पे क्या है? मिथाइल होगा कि नहीं? और 1 पे ब्रोमो। लोकेंट के साथ लिखो। अगर तुम इधर उधर करना चाहती हो, शफल भी कर रही हो, तो फिर से बोलो। आप बोलो। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा बता दो, पकड़ गया। इन्होंने कहा बस इसे पहले कर दो, इसे बाद में, यही तो तुम्हें करना था। ब्यूटेन तो उसकी पेरेंट चेन है, इसको क्या कहते हैं? ये कौन सी चेन है? ये पेरेंट चेन है, और ये दोनों उसके क्या हैं? दैट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, प्रतिस्थापक समूह। इनको शफलिंग करो। फिर से नाम बताओ दिव्या। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल। आपने एक बात गौर की कि बी कैपिटल लिखा है, बाकी नहीं लिखना है बीच में कोई कैपिटल, और सब मिला जुला के लिखना। अब जरा देखो, अगर तुम्हें समझ में आ गया होगा दिव्या, तो तुम इसका नाम भी बता दोगी। हमें नहीं पता, हम तो इसे मिथाइल कहते हैं, हमको तो एक ही मिथाइल दिख रहा है, तुमको डाई कहाँ से दिख गई पता ही नहीं चलता। सही। एक और पूछे तब मुझे कंफर्म हो जाएगा तुम्हें आ गया। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छा, दिस इज Br। अब देखो अर्चिता, तुम यहाँ से भी शुरू कर सकती हो, वहां से भी शुरू कर सकती हो, लेकिन अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वहां से शुरू करो। कौन अल्फाबेटिकली पहले आता है, मिथाइल की ब्रोमो? उधर से शुरू करो। वरीयता उसको दी जाएगी जो वर्णमाला में पहले आए, जिसका क्रम पहला हो वहीं से नामांकन की शुरुआत हो। तो कहाँ से शुरू करें? ब्रोमो पहले आता है कि मिथाइल? उधर से शुरू करें। वो भी 2 पे है, ये भी 2 पर है, तो कहाँ से शुरू करें? 1 2 3 4। ठीक है, अरविंद नाम बताओ। नहीं बता पाओगे तो अर्चिता से पूछेंगे, बताओ। फिर से बोलो।
2 ब्रोमो 3 मिथाइल। तुम तो पूरा जानते हो, हर चीज तुमको आ रही है। एक और पूछेंगे, 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो एक और नाम बताओ, यहां से देखो ब्रोमो इधर पहले आ रहा है, ये शुरू करो 1 2, एक और बता दो, ब्रोमो 3 फिर से बोलो। ब्रोमो 3 अच्छी बात है अर्चिता। 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सही है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इतनी बात हो गई, ये इसकी पेरेंट चेन है और ब्रोमो यहां से शुरू हो रहा है। अब कुछ लोगों से पूछते हैं, अंशु प्रिया से शुरू करें, बताओ। अभी बताना नहीं, एक ही आदमी इतने पूरे ग्रुप में बता पाएगा सब, लेकिन एक जरूर बताएगा। अब हम वो देखना, अभी तक जितना पढ़ा है उसी के ज्ञान के आधार पर कोई बताए। हाँ। रुक जाओ, बताओ ना तभी, इस पे इनाम है, पूछने दो। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ। सुजैन, त्रिशु, अच्छी बात है। ये सब CST है, इतना तो तुम्हें पता चल रहा है ना, तो तुम्हें आई गर्व। 1 ब्रोमो हाँ 2 डाइमिथाइल हाँ पेंटेन हाँ, बोलो प्रतिजय। ब्यूटेन। गीत, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अच्छी बात है। रिया, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। सब जानती हो, इन्होंने 2 भी बोला और प्रोपेन भी बोला। इन्होंने पेरेंट जो चेन है ना उसके कार्बन भी काउंट किए और दोनों के लोकेट बनाए कि दोनों मेहमान किस किस कमरे में है। इन्होंने एक मेहमान का नाम बताया, इन्होंने सिर्फ 2 बोला। 2 मेहमान है तो 2 कमरा नंबर बताओ। दैट इज 1 ब्रोमो 2,2। नंबर के बीच में कॉमा और नंबर और लेटर के बीच हाइफन, ये बात समझ आई? और फिर हाइफन, और से क्या कहोगे? 2 डी स्मॉल रहेगा, डाई मिथाइल प्रोपेन। सही है, 8 पूरे हो गए, लेकिन अभी पूरे नहीं हुए। इन सबको जब तक फिल नहीं करोगे क्या पूरे होंगे? ये सब तुम्हें करना है, इसको छोड़ना नहीं है। ये क्वेश्चन सीखना है, दिस इज कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये देखो CH3 और यहाँ CH2, CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 चलो फर्स्ट और फोर्थ क्वेश्चन ही आपको देंगे, 2 पहले और बता दें ना। अब देखो इतनी बात हो गई। क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन कह रहा है ब्यूटेनोन, फोर्थ में ब्यूटेनोन। दिव्या, ब्यूटेनोन का बताओ। बहुत अच्छा बताती हूँ, मैं वही लिख दूँ जो तुम बता रही हो, और तुम कार्बन काउंट कर लेना एक बार, हमें भी तसल्ली हो जाए, तुम्हें भी हो जाए। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाओ। वैसे तो एक इसका कंडेंस्ड भी बनता है, वो कैसे बनेगा? CH3 CH2
CO CH3। ये इसका क्या है? संघनित सूत्र। अब एक इसका संरचनात्मक सूत्र भी बनाइए, दैट इज कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये इसका अणु सूत्र है, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम निकालेंगे इसका संरचनात्मक सूत्र, दैट इज स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके लिए सारे H भी बनाने पड़ेंगे। ईच बॉन्ड्स आर टू बी एग्जिबिटेड, सभी को दिखाना पड़ेगा। तो ये हो गया ब्यूट एन ओन, इसे ओन कहते हैं। ऑक्सो भी बोल सकते हैं, ओन भी कह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सो ग्रुप या कीटो ग्रुप, ब्यूट एन ओन। और कोई बोलना चाहे तो ब्यूटेन टू ओन भी बोला जा सकता है, ठीक है। टू पर है, इधर से। अब चौथी बात, चौथा कौन सा बोलो? दैट इज हेक्सेनल। मयंक आप ही बता दो, ये तो थर्ड है, फोर्थ बताओ जरा। हेक्सेनल अभिषेक C5 H11 C0 C5 CN से बोला करो ना, C5H11 CHO हो गया हेक्सेनल। चाहिए तो चाहिए, एक CHO बचा लो, बाकी CnH2n+1 को टेम्पलेट रखो, जहां भी है यूज करो। ये तुम्हारा तुरुप का इक्का है भाई, इसको कहाँ तुम भूल जा रहे हो। अब इसको तुम अलग अलग लिखोगे तो कैसे लिखोगे? CH3 CH2 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 CH2। जो भी काम करो, जो यहाँ काम दिया जाए उसको संजीदगी से करो, ठीक है, विद फुल डेडिकेशन, सो दैट इट रिजल्ट्स हेवीली इन योर बोर्ड एग्जाम। अच्छे से करोगे तो यही तुम्हारी प्रैक्टिस वहां पहर बन के टूटेगी। चलो तो ये देखो इसका कैसा फार्मूला है, दोनों मैंने बना दिए। ओके, सो दिस इज, ये कैसा है? दिस इज स्ट्रक्चरल, दिस इज कंडेंस्ड। ऐसा भी बना देना चाहिए। इसके बाद ये जो उसको मर्जी ले लेने, तो हमें पूरी प्रैक्टिस जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में सबके IUPAC नेम लिखो, 1 में भी तीनों के IUPAC नेम लिखो, संभव हो तो निक नेम भी लिख दो, ठीक है। 10th की केमिस्ट्री पढ़ोगे, जो 11th में साइंस ले रहे, इतना मजा आ जाएगा कि कहोगे तो सब हम जानते हैं। बेसिक अच्छा होगा ना तो तुम खेल लोगे। हमने तो 7-8 साल यहाँ